साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धम्मलिंगार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। सत्संग जी दास आप जी के शरण में फिर से हाजिर है। विचार रखिएगा, सभी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियां बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपने चरणों से लगाए रखिएगा। आप सभी संत महापुरुषों को मालूम ही है कि जैसे कोई कपड़ा अगर गंदा है तो बिना साबुन और पानी के वो साफ नहीं हो सकता। कोई कितना भी दिन का भूखा है तो उसके सामने तरह तरह के व्यंजन का नाम ले लेने से उसकी भूख नहीं मिट सकती। किसी को प्यास लगी है तो पानी को स्थान बताने से, पानी का वर्णन करने से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास को बुझाने के लिए पानी को पीना पड़ेगा और भूख को मिटाने के लिए खाना को खाना पड़ेगा और कपड़े को साफ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करके उसको धोना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य शास्त्री जी की परमात्मा का नाम केवल लेने से बात नहीं बन सकती। परमात्मा का नाम लेना अच्छी बात है। ऐसे भी कहावत कहते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ा भी सही, कैसा भी परमात्मा का नाम लो। सांसारिक रूप से भला ही होगा, लेकिन जिस कारण से ये देह मिली, ये नर्तन मिला, उस कार्य को करने के लिए हमें ये कार्य अवश्य करना पड़ेगा। कि आए हैं इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े, तमाम तरह के साधन इंसान जुटा रहा है। लेकिन साथ संगत जी ये क्षणभंगुर है। कहते हैं कि इंसानी शरीर कुछ दिन के लिए ही यहाँ पे पड़ाव है। ये तो आत्मा का सफ़र इतना लंबा है कि कहाँ जाके रुकेगा कोई पता नहीं। इसलिए हमें इसी मानव जन्म में सारे संसार के कार्य करते हुए परलोक के लिए भी अपने साधन को जुटाना पड़ेगा। जहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाना है, इस बात को समझना पड़ेगा। हमें वेद पुराण सचेत करते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसको पढ़ने मात्र से बात नहीं बन सकती कि मैंने जान गया कि ये ईश्वर का अंश आत्मा है। ईश्वर को भी जानना जरूरी है साथ में, तभी तो मालूम चलेगा। इस प्रकार सोने का बिस्किट होता है, उसमें से तोड़कर जब कोई हार बनता है, गाने बनते हैं तो उसका नाम अलग हो जाता है। लेकिन जब फिर से वो गलाया जाता है तो खुद उसी का रूप हो जाता है। आत्मा भी इसी परमात्मा का अंश जब परम तत्व को जानकर इसमें लीन होती है तो इसी का हो जाती है। जैसे सागर में दूध मिल के सागर ही बन जाती है। गंगा में गंदा जल मिलकर भी गंगा जल सा हो जाता है। ऐसे आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा के स्वरूप हो जाती है। इसी को आवागमन से मुक्ति का साधन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। आत्मा का 84 लाख योनियों में जन्मना मरना
ये भवसागर है। इसी भवसागर को पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति जरूरी है। भजन प्रेम कहते हैं कि बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। जैसे सत्संगत जी, किसी को रास्ते में हम अनजाने में सफ़र कर रहे हैं, तमाम जगह के इंसान डिब्बे के अंदर बैठे होते हैं अगल बगल, लेकिन कुछ देर हमें बात भी नहीं निकलती, क्योंकि हम एक दूसरे के विषय में जानते नहीं हैं, इसलिए हम चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जब आपस में परिचय होता है, इंसान अपना स्थान, नाम, पता बताता है, तो एक दूसरे का परिचय हो जाने पे आपस में प्रेम हो जाता है, बातचीत होती है, सफ़र कट जाता है। ऐसे ही सत्संग इस परम पिता परमात्मा को जानना जरूरी है। बिना जाने प्रेम नहीं उपजा, बिना प्रेम के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के नैया पार नहीं हो सकती सत्संग। इसलिए आओ प्रभु के दर्शन करो। बिना प्रभु के दर्शन किए हुए आत्मा का कल्याण नहीं है। बहाना कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो दौलत है ये केवल शमशान तक ही साथ जाएगी। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, दौलत उसके साथ नहीं जाएगी, सारी की सारी धरी रह जाएगी। इसलिए आगे के लिए यत्न करना बहुत ज़रूरी है, और ये यत्न है सतगुरु के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर प्रेमा वाली भक्ति करना, परमात्मा को जानकर, जो अर्जुन को बता रहे हैं श्री कृष्ण की, जो तत्व से मुझे जान जाता है उसका इस जन्म मरण से, बंधन से छुटकारा हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इसको परमात्मा को जानने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, न्यौछावर करना पड़ेगा, अहंकार को मिटाना पड़ेगा, घमंड को चूर करके, अपने ज्ञान को न्यूट्रल करके, क्योंकि जो अपने द्वारा ज्ञान होता है, विद्या होती है, वो कभी कभी नुकसान भी देती है, क्योंकि उसमें हमें सावधानियां नहीं होती, नुकसान हो जाता है। भक्ति भी कहते हैं कि बिना जाने नुकसान होती है। जिस प्रकार कोई दवा बिना जाने अगर हम खा लेते हैं तो प्राण घातक हो सकती है, इसी प्रकार भक्ति भी सांसारिक दृष्टि से लाभ हो सकता है, लेकिन परलोक के लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए बिना गुरु के भक्ति संभव नहीं है। तो गुरु सिखावे, गुरु मिलावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है। बिना गुरु की भक्ति संभव नहीं है सत्संग। इसलिए भक्ति करना है, परमात्मा को पाना है, तो सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा। प्यार से कहिए धन निकार जी।